प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिस्की है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैसा भी डूब सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन देखो, आपके आज के इस वीडियो में मैं क्या लेके आया हूँ कि जो मोस्ट कॉमनली 5 जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कस्टमर के दिमाग में होता है कि यार ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मार्केट में ये हो जाएगा, सब प्रॉब्लम्स है जो मेजर 5, उसका सॉल्यूशन भी मैं देने वाला हूं। तो जी, जो कोई भी बंदा प्रॉपर्टी में वेल्थ बढ़ाना चाहता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसर्न है, बहुत सारी ओवरवेल्म इंफॉर्मेशन है, थोड़ा डर लगता है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसर्न। बहुत प्राइस है, बहुत एक्सपेंसिव है, 5 लाख के अंदर कुछ नहीं मिलता है, 6 लाख के अंदर कुछ नहीं मिलता है। अरे भाई, ये कैसा लॉजिक हुआ? मेरे बहुत सारे क्लाइंट 4 लाख के अंदर की प्राइस में प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में मैंने एक क्लाइंट ने प्रॉपर्टी बाय किया, $320,000 एडिलेड में बाय किया। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। जब क्लोज माइंड होता है ना, 5 लाख के अंदर कुछ नहीं मिलता है, 6 लाख के अंदर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा सोचो, जो लोग बाय करते हैं 3 लाख में, 4 लाख में, वो कैसे बाय करते हैं, कौन से एरिया में बाय करते हैं? जब सोच बदलोगे ना, तो आपका क्या होगा, रिसर्च मोड में आ जाओगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपकी। देन यू विल स्टार्ट लुकिंग, ओके, डू आई हैव टू हायर समवन, या फिर डू आई हैव टू डू रिसर्च, क्या करना है, वो लोग कैसे बाय करते हैं। तो इसी तरह से आपको पॉइंट चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूकासल जो है उसके आसपास के एरिया में, इफ यू कैनॉट अफोर्ड इन द मेजर सिटीज, तो सराउंडिंग 5-10 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढना चालू कर दीजिए। न्यूकासल में अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उसके आसपास के एरिया में कर दीजिए स्टार्ट। पर्थ में मेजर सिटी है, वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर मेजर रीजनल टाउन है, वहां पे नहीं कर सकते हो, उसके सराउंडिंग वाले एरिया में ढूंढना चालू कर दीजिए। एज लॉन्ग एज द सबब मीट्स योर क्राइटेरिया, ग्रोथ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पब्लिक अच्छी होनी चाहिए, पॉपुलेशन गुड क्वालिटी होना चाहिए, देन यू कैन बाय वहां पे, ठीक है। तो सोच बदलनी होगी इसके लिए। सेकंड थिंग क्या है, लीगल स्ट्रक्चर। अरे यार, स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी, नेगेटिव गेयरिंग कैसे आएगा, कितना आएगा, मैं अपने नाम पे लूं या फिर ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के नाम पे लूं, कौन सा सस्ता रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सब कुछ हम खुद ही सोचने लगेंगे, सब कुछ हम खुद सीखने लगेंगे। प्रोफेशनल लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है। अकाउंटेंट है, सॉलिसिटर है, पूरा जिंदगी उन्होंने पढ़ा है और सब क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं, वो लोग कब काम आएंगे? हम लोग 3 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 4 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन $300 कंसल्टिंग का फी देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। यदि आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, कंसर्न है, और श्योर गूगल किया, किसी दोस्त को पूछा, लेकिन श्योर नहीं है आप, ठीक है, तो ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कुछ भी मत सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज दिस कैन चेंज बिग टाइम फॉर योर वेल्थ जनरेशन इन अ लॉन्ग टर्म। अपने नाम पे लेते हो या फिर ट्रस्ट के नाम पे लेते हो, दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। तो हायर द एक्सपर्ट, उनको पैसा दो कंसल्टिंग का, इट विल बी वर्थ इट। तो इस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नंबर 3 इज कि भाई मुझे लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सा लोन मुझे मेरे लिए अच्छा है, व्हाट इज द चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। लोग ऐसा सोचते हैं, अरे भाई चीपेस्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, स्पेशली जब आपको वेल्थ बढ़ानी है ना, उस टाइम पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, चीपेस्ट सबके लिए अच्छा नहीं होता है। कोई मुझे बोलता है प्रियंका मुझे लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं मिलेगी, अरे नहीं यार मैंने अभी रिसेंटली जॉब चालू किया है ना इसलिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी बैंक्स है जो आपके 1 वीक हुआ है फिर भी आपको लोन देती है। यू नीड अ रियली गुड मॉर्गेज ब्रोकर, ठीक है, यू कैन शॉप अराउंड, या फिर इफ यू नीड आवर हेल्प यू कैन कम टू अस, वी हेल्प पीपल लाइक यू एवरी सिंगल डे। फिर कंसर्न क्या होता है कि यार प्रॉपर्टी में हेडेक रहेगा, टेनेंट का हेडेक रहेगा, मेंटेनेंस आएगा, सबको होता है, आप अकेले को नहीं होगा। बजट रख दीजिए, आप दोस्त को पूछिए, गूगल में सर्च कीजिए कि ऑन एन एवरेज कितना मेंटेनेंस रहता है पर ईयर का, 1,000-2,000 का बजट लगा के वहां पे साइड में पैसा कर दीजिए। एजेंट को बोल दीजिए कि भैया $50-100 की चीज है तो मुझे पूछना नहीं, जब रिपेयर करा दो किसी को भेज दो, गेट इट फिक्स, डोंट वरी बोदरिंग मी। ऐसा रख सकते हो, पीस ऑफ माइंड। हम क्या करते हैं, सारा $100 का खर्चा ना हो जाए इसलिए हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का जो प्रॉफिट होने वाला है उसको जाने देते हैं। हम सोचते हैं कि यार टेनेंट का हेडेक है, यार ये खर्चा हो जाएगा, वो उसकी वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं करना है, कोई हेडेक ही नहीं चाहिए। अरे भाई जॉब पे कितना हेडेक ले रहा है एवरी सिंगल डे, आप सोचो कितनी बार आपको टेनेंट का हेडेक आएगा, महीने में 1 बार, उतना भी नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि महीने में एवरी सिंगल मंथ आपको आता है कुछ, साल में 12 टाइम्स हुआ, कितना खर्चा हुआ, 1,000, 2,000, 3,000। लेकिन जो आपको 5%, 7%, 8% के हिसाब से जो ग्रोथ होगा प्रॉपर्टी का, बिकॉज प्रॉपर्टी में लेवरेज अच्छी होती है, आप लोन लेते हो ना तो यू कैन अप्रिशिएट ऑन द होल अमाउंट, तो वहां पे आपका ग्रोथ जब कैलकुलेट करोगे 2, 3, 4, 5 साल के बाद,
बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने जॉब में जितने पैसे बनाए उतने पैसे वो साइड में प्रॉपर्टी में बनाते हैं। तो अब हेडेक देखिए, कहां पे हेडेक है भाई, बहुत कम है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन। लास्ट में क्या होता है मेजर कंसर्न, अरे मार्केट वॉलेटाइल, मार्केट गिर गया तो, क्रैश आ गया तो। अरे मैं 20-25 साल से इंडस्ट्री में हूं, मैंने कितनी बार सुना है क्रैश आने वाला है, मार्केट गोइंग टू क्रैश डाउन फॉर 20%, 30%। कब देखा मैंने कभी नहीं देखा। करेक्शन होता है 5% का, स्टेबल हो जाती है प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर सम टाइम, 5% डाउन, 10% डाउन देखा है मैंने। 20% करेक्शन था, मार्केट में बेचने जाओगे कोई लेने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, कितनी बार देखा आपने। देखो मेरा ये मानना है, प्रॉपर्टी में पैसे बना सकता है कोई भी, एज लॉन्ग एज यू हैव अ कंट्रोल व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। बाय करते टाइम पे प्रॉफिट देखना है और सेल आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कैश फ्लो नहीं बचा है तो मुझे सेल करना है फोर्सफुली। मैं डर गया इंटरेस्ट रेट से, मैं डर गया मार्केट वॉलेटाइल से, मुझे मार्केट में सेल कर देना है। उस टाइम पे आपके जैसे कितने लोग डर है होते हैं, सब लोग सेल करते हैं, तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो डेफिनेटली प्राइस कम हो जाता है। लेकिन इफ यू होल्ड इट फॉर सम टाइम, वो जो वेव होती है ना उसको पास हो जाने दीजिए, तो फिर आपको फिर प्रॉपर्टी का प्राइस अच्छा आएगा। एंड इफ यू नॉट श्योर कि कौन से एरिया में बाय करना है, ठीक है, बिकॉज जब आप बाय करते हो प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स अ मेन थिंग। आई ऑलवेज लुक के भाई जब आप बाय करते हो, बाय बिलो द मार्केट, उसी टाइम पे प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट 6 मंथ यू शुड लुक फॉर सम गेन। तब लगता है कि चलो हमने कुछ किया है, ठीक है। इफ यू डोंट हैव अ स्किल, इफ यू डोंट हैव अ टाइम, यू कंसिडर हायरिंग एन एक्सपर्ट। हमारे पास जो बायर्स एजेंसी के लिए लोग आते हैं, उन लोगों के पास समय नहीं होता है कि यार मेरा जॉब इतना बिजी है, मेरा टाइम नहीं है, मेरा 2-3 महीना वेस्ट हो जाएगा, उसके बजाय मुझे फटाक से बाय कर दीजिए। तो यू कैन कंसिडर हायरिंग सम एक्सपर्ट एज वेल, है ना। तो ठीक है, मैं ऑलवेज मानता हूं रिस्क है तो इश्क है। देखो रिस्क सब जगह पे होता है, लेकिन आपको ये तय करना है कि कौन सा रिस्क लेना है। कुछ करने का रिस्क लेना है या फिर कुछ नहीं करने का रिस्क लेना है। 5-10 साल में सब लोग पीछे लगेंगे, यार मैंने कुछ नहीं किया, काश कुछ किया होता, ठीक है। तो रिस्क को मिनिमाइज कीजिए, मिटिगेट कीजिए, एक्सपर्ट को हायर कीजिए एंड वेल्थ बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रियंक पटेल, सी यू नेक्स्ट टाइम।